सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, सत्य वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 29वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 29वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम 37वें वचन तक यानी 37वें वचन तक देखते हैं कि हारून और उसके पुत्रों का याजक पद के लिए अभिषेक किया जाता है। यानी कि उनका अभिषेक होता है, और वो सारे विधि विधान की कैसे एक याजक को अभिषेक किया जाएगा, कैसे उस पद के लिए उसे सारी चीजें दी जाएंगी, वो सारी विधि विधान यहाँ 29वें अध्याय पहले वचन से लेकर 37वें वचन तक लिखी हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और यहां पर मैं कुछ सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहां सारे विधि विधान केवल उन याजकों के लिए थे जो उस वक्त इजराइल में या हम कहें इजराइलियों में जो मिलाप वाले तंबू में जो मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जो पश्चाताप करेंगे, जो मेल बलि चढ़ाएंगे, जो होम बलि चढ़ाएंगे, वो सारी चीजें उनके लिए थी। लेकिन अब हमें किसी ऐसे याजक की जरूरत नहीं है, तो केवल आप इन्हें अपनी ज्ञान के अनुसार, अपने ज्ञान के लिए इन्हें पढ़ जरूर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप स्किप कर जाएं। जब भी आपको समय मिले आप इन अध्यायों को पढ़ जरूर लीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कितने ज्यादा विधि विधान, कितने ज्यादा चीजें यहां पर दी गई हैं। यहां पर मैं खास जो बात करूंगा, जो अभिषेक के विषय में, जो आज भी मसीह विश्वासियों में एक गलत परंपरा के तौर पर फैली हुई है। यहां पर हम 6वां वचन और 7वां वचन पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जो परमेश्वर ने उन्हें विधि बताई है, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना, तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सिर पर डालकर उसे अभिषेक करना। मेरे प्यारे बहनों, ये एक परंपरा आज भी हम बहुत सारी कलीसियाओं में पाते हैं कि जब कोई प्रचारक होता है या फिर कोई पास्टर होता है, तो वहां पर तेल, उसके सर पर तेल रख करके उसका अभिषेक किया जाता है। तो क्या तेल से अभिषेक करना सही होगा? मेरे प्यारे बहनों, केवल तेल ही क्यों, यहां तो पूरे 37 वचन दिए गए हैं। यहां पर बलि भी चढ़ानी है, यहां पर जो है लहू के द्वारा वहां छिड़काव भी है, सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो केवल तेल का अभिषेक ही क्यों? मेरे प्यारे बहनों, यह बिल्कुल गलत परंपरा है। हां, चंगाई के लिए जो लोग तेल पर प्रार्थना करते हैं वो अलग है, लेकिन वो भी केवल इसलिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि उस समय में जैतून का तेल प्रयोग किया जाता था, जो कि एक औषधि के रूप में लिया जाता था। जो नए नियम में हम देखते हैं कि उसे औषधि के रूप में लिया जाता था, उससे बहुत सारे घाव चंगे हो जाया करते थे, इसीलिए उससे औषधि के रूप में उसके ऊपर प्रार्थना की जाती थी कि ये इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ जाए, जो ये प्रभाव शरीर पर डाल रहा है इसका और अच्छा प्रभाव पड़े, और जो रोगी है वो शीघ्र अतिशीघ्र चंगा हो जाए, यानी कि प्रार्थना का प्रभाव उस तेल में आ जाए। तो तेल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सामान्य तेल लेकर के हमने किसी के ऊपर प्रार्थना करके कर दिया, वो अलग एक मैटर है। यहां पर औषधि के रूप में लेते हैं। तो यहां पर अभिषेक का जो तेल है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, यह गलत रीति है, क्योंकि जितने मसीह विश्वासी हैं वो पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए। अभिषेक होता क्या है मेरे प्यारे बहनों? अभिषेक क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हम देखते हैं, जब उसका बलिदान होने जा रहा था तब उसका अभिषेक हुआ है, और पूरी जो इत्र की शीशी है मरियम ने उसके पैरों पर डाल करके अपने पैरों से उसको वहां पर साफ किया है। हम देखते हैं कि ये वहां पर प्रभु यीशु मसीह का अभिहंजन लिखा है, उसका एक तरीके से वहां पर अभिषेक हुआ है, क्योंकि वो बलिदान होने जा रहा था पवित्र मेमने के द्वारा समान, वो समस्त मानव जाति के लिए एक निष्कलंक मेमने के समान बलिदान होने जा रहा था, तो उसका अभिहंजन किया गया था। लेकिन मसीह विश्वासियों को अब अभिषेक की जरूरत नहीं है, अब किसी तेल की अभिषेक की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो तेल के अभिषेक के विषय में लगे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे जब बपतिस्मा दिया जाता है तो उनको तेल से अभिषेक किया जाता है। क्यों?
अरे पहले समझिए तो ये क्या चीज है, क्यों गड़मड़, क्यों आपस में एक दूसरे को मिला रखा है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों। अगर आपको करना ही है अभिषेक तो ये पूरा 29वां अध्याय पूरा करिए ना। पूरा आप क्यों नहीं करेंगे? आप पूरा क्यों नहीं करेंगे कि केवल आप तेल से ही क्यों करेंगे? फिर आप कहेंगे नहीं, अब तो बलिदान हमारे प्रभु ने हमारे लिए चढ़ा दिया। अरे जब बलिदान हमारे लिए प्रभु ने अपना चढ़ा दिया है तो फिर तेल का अभिषेक भी नहीं रहा, क्योंकि अब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया गया है। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक किया गया है। जितने भी मसीह विश्वासी हैं वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं, अभिषिक्त हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। अब हमें किसी भी तेल से अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। ये सब पुरानी परंपराएं कुछ कुछ गलत डिनोमिनेशन के द्वारा इस दुनिया में फैला दी गई हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पुराने नियम को वो पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने पुराने नियम को पूरी तरह से छोड़ दिया तो फिर 10वां अंश, लेवीवाद, याजकवाद, ये सब उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये हमारे लिए है ही नहीं, ये केवल हमारे लिए शिक्षक है, हम ये जाने कि हमें किन चीज से छुटकारा मिला है, किन किन चीजों से परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंधन में डाला है, तो ये उन्हीं के लिए है। हमें तो केवल अपना इनसे ज्ञान लेना है और जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें अच्छी हैं, उन्हें ग्रहण करना है। वो भी नैतिक रूल्स के हिसाब से, नैतिक कानूनों के हिसाब से, जो मॉरल लॉ है उनके हिसाब से, ना कि कोई फिजिकल लॉ, ना ही कोई सेरेमोनियल लॉ, ना ही कोई हम कहें रिचुअल लॉ। ये चीजें हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ही बलिदान कर दिया है। और यहां हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर होती है कि अब मसीह विश्वासियों को अभिषेक के तेल से अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। आगे 38वें वचन से लेकर के हम जब लास्ट 46वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां दैनिक भेंटों के विषय में आज्ञा दी गई है। यानी कि उस जो निवास स्थान है, जो मिलाप वाला तंबू है, जो वहां पर मेज है, वहां दैनिक भेंटें वहां चढ़ाई जाएंगी। और यहां पर हम देखते हैं कि सुबह शाम वहां पर एक भेड़ के बच्चे को भोर में और एक भेड़ के बच्चे को शाम के समय में चढ़ाया जाता है, और ये सारी भेंटें वहां पर चढ़ाई जाती हैं। यानी कि नित्य बलि वहां होती है, और साल में पश्चाताप की भी बलि होती है, और हर साल होती है। और जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा कि वहां पर लेखक ने, या हम कहें पौलुस ने ही ये कहा कि अगर उनके बलि चढ़ाने के द्वारा पाप क्षमा हो जाते तो फिर वो बार बार हर साल क्यों चढ़ा रहे हैं, हर रोज क्यों चढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार के उत्तम बलिदान के द्वारा, हमारा एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमारा हमेशा के पापों का छुटकारा हो गया है। हमने इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में से अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हम इन्हें केवल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इनसे शिक्षा मिल सके कि ये सारी चीजें उस समय में परमेश्वर ने इस्राएलियों को करने के लिए दी थी, ना कि मसीह विश्वासियों को ये सारी बातें करने के लिए दी हैं। तो इस प्रकार से यहां पर 29वां अध्याय कंप्लीट होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हम जो चैप्टर्स हैं वो स्किप कर रहे हैं, आप उन्हें पर्सनली रूप से अपने टाइम निकाल करके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि तभी आपका अध्ययन कंप्लीट माना जाएगा। आगे 30वें अध्याय में हम देखते हैं धूप वेदी के विषय में। यहां पहले वचन से लेकर के 10वें वचन तक देखते हैं धूप वेदी कैसी होगी, और हम देखते हैं यहां पर धूप जलाने की विधि हुआ करती थी। तो ये धूप क्या है, ये धूप क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि उनके हाथों में, जो 24 प्राचीन हैं, उनके हाथों में वीणा है और उनके पास पवित्र धूप है, और वहां लिखा है कि वो धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो यहां पर जो धूप है वो एक तरीके से प्रार्थनाओं को इंडिकेट करती है। सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे जो इजरायलियों को करने के लिए दी गई हैं वो फिजिकल रूप से दी गई है। तो जो यहां जो धूप जल रही है वो प्रार्थनाओं को इंडिकेट करता है। और तुरही को फूका जाना, अभी हम नरसिंगे का फूका जाना देखेंगे, क्योंकि इजरायलियों के अंदर ये नरसिंगे का शब्द बड़ा ही एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, परमेश्वर से वार्तालाप को माना जाता है। ये सारी बातें अभी हम आगे जब हम पुराने नियम का अध्ययन कर रहे हैं तो एक एक करके सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो धूप वेदी परमेश्वर से प्रार्थनाओं करने का जरिया है, लेकिन अब हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो धूप के जरिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन हमसे कहता है कि अब पवित्र आत्मा हमारे लिए स्वयं आहें भर भर के प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा स्वयं आहें भर भर के प्रार्थना करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग अपने रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखा करते थे, कार्ड भेजा करते थे, उनका हालचाल लिया करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फोन बहुत आम हो गया, लोग फोन से एक दूसरे को
पूछने लगे। और उसके बाद तो आज के समय में तो इतना फास्ट सब कुछ हो गया है, आजकल तो लोग ईमेल भी नहीं करते हैं क्योंकि फोन पे ही सारे हमारे पास चीजें मौजूद हैं, व्हाट्सएप है, और 1 मिनट में कहीं भी किसी से फोन किया और उसका हालचाल जान लिया। आज के समय में अगर कोई किसी का हालचाल जानने के लिए चिट्ठी लिखेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? यदि उसके पास स्मार्टफोन है और दूसरे बंदे के पास भी स्मार्टफोन है, और अगर मैं उसका हालचाल जानने के लिए उसको चिट्ठी लिखूंगा तो ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसे एक मूर्खतापूर्ण बात करेंगे, अरे भाई ये कौन सी बात हुई, आपके पास फोन है, अब तो पैसा भी नहीं लगता, अनलिमिटेड कॉल मिल जाता है 150 रुपए में, आप कॉल करिए, उससे पूछ लीजिए आपका हालचाल क्या है, ये कौन सी बात हुई, ये पुरानी बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये जो पुराने नियम में है, ये उस समय की बातें हैं। अगर आज हम इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम बिल्कुल एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को हम व्यर्थ ठहरा देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम व्यर्थ ठहरा देंगे। हमें व्यर्थ नहीं ठहराना है, इन सबको केवल शिक्षा के रूप में अपने जीवन में लेना है, ना कि इन्हें अपने जीवन में लागू करना है। राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, यानी कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू करना है। आगे 30वें अध्याय 11वें वचन से लेकर के हम 16वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां प्राणों के प्रायश्चित का जो रुपया है उसको चढ़ाने की विधि यहां पर बताई गई है। तो यहां पर उन्हें अपने प्राणों का प्रायश्चित भी करना है, सारी चीजें करनी है, क्योंकि उनके ऊपर अनुग्रह नहीं है, उनके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि है। वो व्यवस्था का पालन करेंगे तभी उनके पापों की क्षमा होगी। लेकिन हमें अब इस प्रकार से कोई रुपया वेदी पर नहीं चढ़ाना है। हां, प्रभु के कार्यों के लिए हमें दान करना है, बढ़ चढ़ के दान करना है, वो अलग चीज है। वो परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है और उसका प्रतिफल वो स्वर्ग के राज्य में उस धरती पर भी वापस करता है। तो ये जो यहां प्राणों का प्रायश्चित का जो रुपया चढ़ाने का जो तरीका है, आप 11वें वचन से लेकर 16वें वचन तक पढ़ सकते हैं। हर एक इजरायली को ये बताया गया कि वो आधा शेकेल, कम से कम आधा शेकेल, अगर वो निर्धन है तो आधा शेकेल, यानी कि हम देखेंगे कम से कम 6 ग्राम की जो चांदी होती है उसका जो मूल्य है वो वहां चढ़ाए। और अगर वो कोई अमीर है, अगर वो निर्धन नहीं है, तो वो पूरा शकेल और उससे भी ज्यादा परमेश्वर के भवन में प्रायश्चित का रुपया चढ़ाएगा, जो कि करीब 12 ग्राम के आसपास चांदी का जो 12 ग्राम चांदी का जो मोल होता है वो वहां पर चढ़ाता है। तो आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां 17वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक हम पीतल की हौदी के विषय में देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर एक बहुत बड़ी पीतल की हौदी को रखने के लिए भी यहां पर परमेश्वर ने कहा, धोने के लिए पीतल की हौदी और उसमें उसका पाया पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसे जल से भर देना। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि शारीरिक स्नान और शारीरिक हाथ पैर धोना, ये सारी चीजें यहां पर हम इस मिलाप वाले तंबू में देख रहे हैं। और यहां पर एक बहुत बड़ी हौदी पीतल की बनाई गई, इसका डायमेंशन भी आप यहां पर देख सकते हैं कि इस हौदी में जल रखा रहता था, उसी से वो अपने आप को पवित्र किया करते थे। और इसके विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से जब मत्ती का सुसमाचार 15वें अध्याय में देखा कि उसके जो चेले थे बिना हाथ पैर धोए भोजन करते थे, तो बहुत अच्छा हमने वहां देखा कि प्रभु ने कहा कि जो मुंह में जाता है वो सुबह टॉयलेट से निकल जाता है, लेकिन जो मन में जाता है और जो मन से बाहर जाता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो प्रभु ने अच्छी तरह से हमें समझा दिया है, और प्रभु आए ही इसलिए थे ताकि इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से समझने पाए कि अब शारीरिक चीजों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शारीरिक चीजें, ये सारी की चीजें नाशवान हैं, इनसे हमारी आत्मिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर 22वें अध्याय, माफ कीजिएगा, 30वें अध्याय 22वें वचन से लेकर के 33वें वचन तक हम यहां पर अभिषेक के तेल के विषय में देखते हैं। और अभिषेक के तेल के विषय में हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। 34वें वचन से लेकर के हम यहां आगे 38वें वचन तक पवित्र सुगंध द्रव के विषय में देखते हैं, जो मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे रखा जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि आपको कुछ इसकी क्वारीज हो, यदि आपको कुछ मुझसे पूछना हो, तो परमेश्वर का धन्यवाद है, अब सब कुछ रूटीन ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कोई भी सवाल इसके विषय में, यानी निर्गमन की पुस्तक के विषय में आपके मन में हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मैं उसे आपको विस्तार से बताने की जरूर कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 30वें अध्याय को भी ओवरऑल तरीके से अध्ययन कर लिया है। और मैं चाहूंगा कि आज मैं आपको केवल 3 ही संदेश दूं, क्योंकि आपको रीडिंग करने के लिए काफी समय चाहिए होगा, क्योंकि यहां
पूरे 5 अध्याय हमने यहाँ अध्ययन किए हैं, 26वें अध्याय से लेकर के 30वें अध्याय तक। और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनली रूप से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैं केवल 3 ही संदेश आज आपको दे रहा हूं, तो आप इसको एक्स्ट्रा समझ करके इसको आज इसका रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। जो भी आपके पास समय मिलता है आप इसको आराम से रीडिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप इसको समय निकाल करके रीडिंग कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।